वीडियो में मैं लाइव एनालिसिस करूंगा और साथ ही साथ अपने फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी सिग्नल्स प्रोवाइड करूंगा। टाइम पास नहीं करते हैं, मेन वीडियो की शुरुआत करते हैं। करेंसी चेक करते हैं सबसे पहले, देखते हैं परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर हमें अच्छी ट्रेड मिले, और सेम ट्रेड मैं अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर करूंगा। यहाँ पर नहीं, और मेरा टारगेट है कि इसे 10,000 प्लस करूंगा। नहीं, ओके। अभी यहाँ पर देखो रेड ग्रीन का एक पैटर्न बन रहा है, और ट्रेंड छोटा सा डाउनवर्ड की तरफ गया है। यहाँ से देखा तो एक लेवल है, अगर इसके बाद एक और ग्रीन आती है तो कहीं ना कहीं एक छोटी रेड आनी चाहिए। ये देखो मारूबोजी बनी है बिना किसी शेडो के। यहाँ पर एक विग भी है, देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझाता हूँ अच्छे से। ओके, जितने लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाकर ज्वाइन कर लेना। इसके बाद वाली कैंडल अगर रेड बनती है तो भी हम आपके लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक गैप है। यह कैंडल क्यों आई है, इस गैप को फुलफिल करने। हाँ, अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंची तो चांसेस हो सकते हैं कि अगली कैंडल नीचे जाए, लेकिन अगर अगली कैंडल रेड बनी है, भले फुल नहीं किया, रेड बनी, तो उसने जो उसका इंटेंशन था, जो मोटिव था, वो पूरा कर दिया है सेलर्स ने। मैं यहाँ पर अमाउंट को कम करता हूँ, 1000 करता हूँ। अब मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ कि प्रेजेंट कैंडल क्लोज इन रेड, नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल गो अप। देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में मेरा टारगेट बस यही है कि मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा हमेशा से मोटिव ये होता है कि अगर मैं कुछ ट्रेड्स कर रहा हूँ अपने नॉलेज से, तो वो अपने कम्युनिटी में भी शेयर करूँ, ताकि लोग लर्निंग के साथ साथ, एक प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ साथ अपने लाइव अकाउंट से भी ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ मोस्ट, बस मुझे मन करता है तो शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर ये कैंडल तो ग्रीन बन रही है, ग्रीन बन रही है। अगर ग्रीन बन रही है तो हम अवॉइड करेंगे। कंडीशन फुलफिल होती है दिन तभी हम ट्रेड करते हैं, कंडीशन फुलफिल नहीं होती है दिन हम ट्रेड नहीं करते हैं। देखते हैं लास्ट सेकंड में कभी रिवर्स हो जाए। ओके, ओके, नहीं हुई रिवर्स, अवॉइड करते हैं अभी तो। बनने दो उसको, दूसरा चार्ट देखते हैं। कोई ग्रीन भी अगर बनी, हाँ यहाँ पे, अरे एक लैपटॉप में तो जूम भी नहीं होता। हाँ, ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जितने लोगों ने मेरी सारी सारी सॉरी जितने लोगों ने मेरी सारी क्लासेस देखी है, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर हम ट्रेड क्यों करेंगे। ऑड कैड OTC, नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल गो डाउन इफ प्रेजेंट कैंडल क्लोज इन ग्रीन। देखो कंटिन्यूशन ट्रेड मैं बहुत रेयर देता हूँ और करता हूँ। हमारा टारगेट, हमारी लर्निंग और हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है हमेशा रिवर्सल के लिए। तो अगर ग्रीन बनेगी तो डाउन जाएंगे, और रिवर्सल होगी तो डाउन नहीं जाएंगे। अब डाउन क्यों जा रहे समझ आया। यहाँ पर देखो लेवल है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, और ये वीक्स हमें बता रही है कि ये सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस हो रहा है। इन शेडो में, इस कैंडल की शेडो में हमें सेलर्स का प्रेशर भी शो हो रहा है, बट ये भी रिवर्सल हो रही है। यहाँ पे भी नहीं। अच्छा, कैट JPY में अपॉर्चुनिटी बन सकती है नेक्स्ट कैंडल पे। देखो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पर टच होगा, मतलब कि समझ रहा हूँ, ट्रेंड सपोर्ट बन रहा है। मैं शो करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, और इस ट्रेंड लाइन को अब देखो मल्टीपल पॉइंट्स टच करें अगर हम, तो यही निकल रहे हैं, और यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, और वो ग्रीन कैंडल इस लाइन के नीचे रहती है, ये सपोर्ट है। ग्रीन कैंडल आती है जिससे ये रेड कैंडल बनी, रेड बनी यहाँ तक, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल गई, तो क्या होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन ग्रीन कैंडल अगर इस लाइन के अंदर तक चली गई तो मतलब रिवर्सल हुआ है। अभी रिवर्स हो रहा है। इससे भी अभी हटाते हैं, इससे भी हटाते हैं। नहीं, तो देखा हमने। ओके, ट्रेंड अपवर्ड है, डाउन डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ऑलमोस्ट, बट मार्केट अप जा रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, रुको, यहाँ पर हम देखते हैं। हमेशा याद रखो, मैं अब जब शॉर्ट शॉर्ट की सीरीज शुरू करूँगा, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न की, उसमें और चीज़ें बताऊँगा, थोड़े टाइम में करने वाला हूँ। जब तक थोड़ा हम जो हमने सीखा उस पर प्रैक्टिस कर लें। शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न मेरा ये कहता है कि अगर एक रेड ग्रीन का पैटर्न बन रहा है और वो पैटर्न ब्रेक होता है ट्रेंड के अपोजिट, स्मॉल ट्रेंड के अपोजिट, जैसे आप ट्रेंड स्मॉल है और रेड ग्रीन का पैटर्न ट्रेंड के अगेंस्ट, मतलब कि ब्रेक हुआ है अगेंस्ट, मतलब डाउन पे ब्रेक हुआ है रेड के बाद रेड, और वहाँ पर लेवल भी है, तो चांसेस होंगे रिवर्सल की। ये देखो एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। और अगर ये कैंडल रेड आती है तो चांसेस होंगे मार्केट में हमें ग्रीन छोटी चाहे बायर की कैंडल लेकिन देखने को मिले, क्योंकि इस जगह पे बायर सेलर दोनों का प्रेशर था, दोनों की फाइट चल रही थी। तो मैं डालता हूँ करेंसी GBP JPY OTC। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी ट्रेड तभी मिलती है
जब आप पेशेंस रखो, वरना जल्दबाजी में तो सिर्फ लॉस ही हो सकता है। अभी मेरे ग्रुप में ही देखो मैं ट्रेड दे रहा हूँ लेकिन नहीं मिलेगी तब तक मैं कैसे दूं कि कुछ भी ले लो। हम रिवर्सल ट्रेडर हैं, मैं सिर्फ ये लिख दूं कि नेक्स्ट गो अप डाउन और मार्केट में कैंडल रिवर्स हो गए तो क्या तुक्का मारेंगे? नहीं, मेरे साथ ट्रेड करना है तो समय भी देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ओके, पैटर्न हुआ ब्रेक और हमने आपकी ट्रेड कर दी है। अब यहाँ पर देखो ये जो लेवल पे रिस्पेक्ट हमें देखने को मिला है दोनों जगह से, और पैटर्न भी ब्रेक हुआ है हमारा रेड ग्रीन का, स्मॉल ट्रेंड भी अपवर्ड है, बायर हमें देखने को मिले हैं स्टार्टिंग में ही। इधर से भी प्रेशर लगेगा, पता है, यहाँ से ये देखो लग रहा है ना, यहाँ से भी प्रेशर लगेगा, सेलर्स यहाँ से आए थे, दोनों जगह से प्रेशर लग रहा है, बट एक बायर की कैंडल आनी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का वैसे कोई मोटिव था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ऑन कर दिया है। ओके, बढ़िया, लास्ट में रिवर्सल। अगर लॉस होगा तो देखो ये इस गैप को फुलफिल करना आया था ऑलमोस्ट। अगर लॉस होगा तो हम वन स्टेप एम पे जाएंगे। वन स्टेप एम मतलब कि लॉस के बाद नेक्स्ट कैंडल पे अगेन ट्रेड करना सेम डायरेक्शन में। ये 5 सेकंड का चार्ट है, ये गैप है यहाँ पे, जाओ ऊपर। ओके, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, बढ़िया ट्रेड विन हुई यहाँ पे, और ये प्रॉफिट भी बुक किया है मैं। बढ़िया शॉर्ट शॉट विन हुआ हमारा, ये शॉर्ट शॉट आईटीएम, मज़ा आ गया। चलो फीडबैक भेजो, जितने लोगों को ट्रेड करना है ना सच में साथ में, तो ग्रुप ज्वाइन करके रखना, क्योंकि हम सीख भी रहे हैं और सीखने के साथ साथ प्रिंटिंग भी चालू है। ओके, अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। ओके ओके ओके, नाइस। ये इतनी सी जगह पे ही समझ जाना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है, समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे सबसे नीचा टिप इसका यहाँ पे है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से वैसे बॉडी रिवर्स हुई थी। दोनों ही अपने अपने नज़रिए में लड़ रहे हैं बायर सेलर्स, लेकिन एक बढ़िया लेवल, अगर एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलती है अच्छी थोड़ी बड़ी, तो चांसेस होंगे रिवर्सल के। ओके, चलो मैं डालता हूँ फटाफट AED CNY नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल गो डाउन। ठीक है, 20 सेकंड पहले ही डाल दिया है। अब मुझे इफ़ प्रेजेंट कैंडल क्लोज इन ग्रीन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 15 सेकंड में मुझे नहीं लगता टर्न करेगी, इसका टारगेट इसने फुलफिल कर दिया है। अब ये ज़्यादा बड़ी बन रही है, लेकिन अगर जितनी भी बड़ी बने, ये पूरा एक जोन है, पूरा एक बायर्स का जोन है, सेलर्स का जोन है, नीचे साइड से सेलर आए और फिर बायर्स गए, और अभी एक लेवल को ब्रेक करके वापस आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल, सेलर्स की कैंडल हमें देखने को मिलनी चाहिए। वजह मैंने बता दी है साफ साफ, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था, ये बायर्स गए, सेलर्स ने फिर खींच दिया, फिर बायर्स ने अपनी पूरी पावर लगाई, देखो पूरी पावर लगाई। बिग कैंडल तब आती है जब बायर्स अपनी या तो इन्वेस्टमेंट खत्म कर दे या पावर इतनी लगाए कि बायर्स ही है, लेकिन यहाँ पे बायर्स अगर कंटिन्यू होना है तो इस सेलर्स के एरिया से उनको अच्छे से गुजरना होगा। तो ऐसे एकदम से नहीं गुजर सकते कि ग्रीन 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 ग्रीन, फिर रेड आएगी छोटी चाहे, फिर बड़ी ग्रीन आएगी, फिर रेड आएगी, फिर ग्रीन ग्रीन, ऐसे करके फिर मार्केट मूव अप करेगा। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल हमें देखने को मिलना चाहिए। 20 सेकंड का टाइम है, जूम करता हूँ इसे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट हुई है। ओके, परफेक्ट प्लेसिंग के साथ ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट हुई है। सामने मैंने ट्रेड करी है और विन हुई है, परफेक्ट प्लेस होगी, रेड कैंडल है तो ट्रेड विन है। हो सकता है बट किन लोगों ने, जितने लोगों ने अगर मिस प्लेस की होगी, अच्छे से ट्रेड नहीं की होगी, अप डाउन कर दी होगी, तो लॉस कर दिया होगा, या हो सकता है रिफंड भी आया हो। कोई ना, अभी हमारी 2 ट्रेड्स बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट गई है, MTGP भी हमें नहीं जाना पड़ा। देखते हैं, और ये कैजुअल नॉर्मली वीडियो है, बस इसको समझो। मैं कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट कैसे मूव करता है या करेगा। अभी देखो ट्रेंड बिल्कुल अपवर्ड है, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ पर ब्रेक भी हुआ है, मार्केट वापस इसी जोन में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो ट्रेंड लाइन मल्टीपल तरीके से ड्रॉ होगी, ट्रेंड लाइन मल्टीपल तरीके से ड्रॉ होगी, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ रखूँ तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। पर जितना बड़ा प्रेशर आ रहा है, देखो छोटे से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैंने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की वीडियो में बताया था, प्रेशर बढ़ रहा है और लेवल आ रहा है तो वहाँ पर ट्रेड अवॉइड करो। अगर यहाँ पर छोटी सी गैप बनती है और इस छोटी सी गैप में एक डोजी मिलती है, जैसे इस छोटी सी गैप में एक डोजी कैंडल हमें देखने को मिलती है,
तो हम अप के लिए जाएंगे। और अभी गैप मुझे लग भी रही है, क्योंकि इसके टिप भी हमने कवर कर लिए। देखो यहाँ से ये भी कवर कर लिया है, ये भी कवर किया है, ये कवर किया है, 1 2 3 4 4 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अब अगर कैंडल बनती है छोटी रेड बनती है तो हम अप के लिए जाएंगे, और हो सकता है कि यहीं से ग्रीन भी बन जाए, हम बोल नहीं सकते। पर मैं फिर भी करेंसी डाल देता हूँ अपने ग्रुप में, ऑड NZD। अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, मैं देख लेता हूँ इसको। अगर ब्रेक, ये देखो यहाँ तक आ गई है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर ट्रेड मिलेगी, क्योंकि इसकी अगर वो यहाँ तक भी आती है ना तो भी इसकी वीक बहुत बाहर रहेगी। और मैंने क्या समझाया था कि लेवल से ज़्यादा वीक बाहर है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसे अवॉइड करते हैं। फाइंड करते हैं दूसरी ट्रेड, दूसरी जगह है, यहाँ पे भी है। अभी एक ट्रेड और विन होगी देन हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में भी एक सेशन लिया था, वो सेशन में भी हमने बैक टू बैक 4 ट्रेड्स विन की थी। इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं। अगर जितने लोगों ने पॉकेट ऑप्शन पे अकाउंट नहीं बना रखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, जाकर अकाउंट ओपन कर लेना। ओके। नहीं, वैसे रुको 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 रुको, यूरो JPY, चलो रेड बन गई। वो गैप थी वहाँ पे छोटी सी एक, तो मुझे लगा गैप फुलफिल के लिए शायद जा सकता है डाउन। रेड ग्रीन का पैटर्न इसमें देखें, नहीं। जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, जितना ज़्यादा मार्केट को देखो, देखो यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया ना पूरा उसने, ये देखो ब्रेक डाउन करते जा रहा है। तो ऐसे में अवॉइड करो। जब आप ज़्यादा ट्रेड करोगे ना तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, समझोगे कि हाँ ऐसे ट्रेड करना चाहिए, वैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा देखा है मैंने मार्केट की मूवमेंट, वैसी देखी है, मतलब अंदाज़ा लग जाता है ना कि ऐसा होता है। फिर उस होते में अपनी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी लगाओगे। अब यहाँ पे कब तक अप जाएगा मार्केट, ऐसे ही अंधाधुन एक तरफ नहीं जाता है, उस वो रिवर्स होता है। कहीं ना कहीं हमें एक रिवर्सल कैंडल मिलेगी, और रिवर्सल कैंडल कहाँ से मिलेगी, उस कैंडल को ढूंढने के लिए हमें एक परफेक्ट लेवल चाहिए होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो। ये देखो, अब चांसेस हैं कि इसके बाद एक, ये ट्रेंड के अपोजिट है मानता हूँ, पर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं बस समझने के लिए कि चांसेस यहाँ से रेड आए। देखो सेलर्स आ भी रहे हैं थोड़े बहुत। बड़ी कैंडल जैसे देखो, छोटी कैंडल छोटी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, और यहाँ पे छोटी छोटी हो गई, छोटी हो गई तो रिवर्सल होना चाहिए, लेकिन फिर एक बड़ी कैंडल आई। तो समझ रहे हो साइकोलॉजी, कि मार्केट को रिवर्सल तो होना है, लेकिन उस रिवर्सल के लिए उसको एक जगह चाहिए। और ये छोटी सी गैप बची थी, तो बायर्स ने अपनी पूरी पॉकेट, पूरे मनी लगा दी, इन्वेस्ट किए, पावर लगाया है, और इस गैप को भी फुलफिल किया है और प्रेशर लगा दिया। और जो गैप थी फुलफिल करने के बाद अब सेलर्स अपना पावर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार सेलर्स आए हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट है। अगर मैं पर्सनली ट्रेड करता तो मैं छोटे अमाउंट की रिस्क ले सकता था। देखो यहाँ पे अभी भी यहाँ तक पहुँचा है। अब अगर एक रेड कैंडल आती है, ओके ये ब्रेक आउट हुआ है, इसलिए ट्रेंड के अगेंस्ट बाबा ट्रेड नहीं करना। मैं कर लेता हूँ कभी कभार जब मुझे ज़्यादा शॉर्टी लगती है कम अमाउंट से। अब अगर एक छोटी रेड बनती है ना तो नेक्स्ट के चांसेस है अब जाएगी CHF NOK OTC, बट शायद ही ये कैंडल रिवर्स हो भी सकती लास्ट सेकंड में। मैं डाल देता हूँ फिर भी, क्योंकि प्रेशर लग सकता है कभी भी नेक्स्ट मिनट कैंडल गो अप इफ़ प्रेजेंट कैंडल क्लोज इन रेड। देखते हैं, 20 सेकंड का टाइम बचा है। मार्केट तो फुल्ली अपवर्ड है। जब ऐसी बैक टू बैक कैंडल्स हो ना तो रिवर्सल का तभी सोचो जब बढ़िया लेवल हो, या फिर इस तरीके की कैंडल बने लेवल पे, वरना वो ट्रेंड के अगेंस्ट बाबा बिल्कुल ना सोचो। 10 9 8, अब और ज़्यादा चांसेस है। जैसे अगली रेड आएगी तो वो ये रेजिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट बनेगा। अभी अगर बनता तो डोजी जैसी कैंडल चाहिए थी हमें। अभी अवॉइड मारते हैं इस कैंडल को। हम 10 15 सेकंड देखते हैं, अगर ये डाउन यहाँ तक आती है, इस कैंडल तक यहाँ तक, तो फिर मैं वापस से डालूंगा यही सेम सिग्नल। एक बार दूसरे पे भी नज़र, जैसे अप ही जा रही है वो, तो दूसरों पे भी नज़र मारते हैं। ओके, इसको देखें तो बढ़िया लेवल है। ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझे। यूरो JPY OTC गैप नहीं होना चाहिए, बस गो डाउन। यहाँ पे है हमारा लेवल,
ठीक है, नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल गो डाउन इफ़ प्रेजेंट कैंडल क्लोज इन ग्रीन। वैसे ज़रूरत नहीं थी बोलने की भी, क्योंकि ये इतना इतना रिवर्स एकदम से नहीं होगी। मैं तब बोलता हूँ जब कैंडल डोजी जैसी बन रही हो। ये देखो यहाँ पर लेवल है, दिख रहा है लेवल। जब हम ट्रेड करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो लेवल हम समझ जाते हैं। ऐसे ही लगा करे, मैंने ट्रेड ही नहीं करी यार। ओके, कर दी। 2 या 3 सेकेंड एंट्री लेट हुई हमारी, समझे। सपोर्ट सपोर्ट ट्रेंड प्रेशर से डाउन, फिर मार्केट में ब्रेक डाउन दिया, मार्केट वापस रेजिस्ट करने आ रहा है, रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। उसके बाद ग्रीन कैंडल में सेलर्स का प्रेशर था, बट फिर भी बायर्स आए। और बायर्स क्यों आए? क्योंकि बायर्स को ये यहाँ से प्रेशर लेके डाउन जाना है, ये जो गैप है इसको फुलफिल करना है, रिटेस्ट करना है। टारगेट उन्होंने पूरा किया, और अब यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। कोई गैप नहीं है मार्केट में अभी, देखो न्यूट्रल है, प्रेशर एक तरफ ज़्यादा नहीं हो रहा है, दोनों लड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कैंडल की मूवमेंट देखो, प्यार से धीरे अप डाउन हो रही है। ओटीसी मार्केट है फिर भी, देखते हैं। ओके, 10 सेकेंड बचे हैं, 9, 8। हमें एमटीजी पे जाना पड़ेगा। एमटीजी पे हम गए हैं, एमटीजी मतलब एक एरर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। वेट करते हैं, 50 सेकेंड का टाइम इसमें बचा है, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। वैसे एक सेलर की कैंडल आनी चाहिए, और अगर नहीं भी आती है तो हम क्या करेंगे, अपने मनी को मैनेज करते हुए ट्रेड करेंगे। वैसे मैंने बड़ा अमाउंट यूज़ किया है, बट कोई ना, मैंने प्रॉफिट से बनाया था तो मैं कर लूँगा मैनेज। और ये चीज़ ध्यान रखो, मैं हमेशा कहता हूँ हो सकता है कैंडल ग्रीन बन जाए। हमेशा कहता हूँ कि 100% एनालिसिस करने के बाद भी मार्केट कभी कभी ऐसी कंडीशंस बनाएगा, आप बोलोगे ये कैसे हो गया, तो समझो हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा होगा ही, समझे। प्रिडिक्ट क्या ऐसा होगा, नहीं हुआ तो कोई ना, अगली जगह ट्रेड करेंगे। अभी तो बढ़िया डीप रेड आ रही है यहाँ पे, देखो डीप मस्त फुल्ली डाउन। तो ये एरर हमें बाइनरी में देखने को मिलते हैं छोटे मोटे, इस वजह से हमें एमटीजी यूज़ करना पड़ता है। ये हमारा तीसरा ट्रेड था, तीसरा सिग्नल था। 3, 2, 1, और ये यहाँ पे हुआ प्रॉफिट। मैं डालता हूँ इसे ग्रुप में। ओके, बढ़िया प्रॉफिट हुआ एमटीजी से। एमटीजी का मतलब होता है कि हमें डबल अमाउंट से ट्रेड करना है। ये डाल दिया मैंने। एमटीजी लिख देता हूँ उस पर, ताकि लोग समझ जाएं। ये हमारा एमटीजी शॉर्ट आईटीएम। सेंड फीडबैक्स, ट्रेड्स करो तो फीडबैक भेजा करो, अच्छा लगता है। ठीक है, बैक टू बैक 3 ट्रेड्स हमने करी है, विन हुए। ये तो शॉर्ट थी, ये भी शॉर्ट थी, और ये हमारी एमटीजी गई है। बैक टू बैक 3 शॉर्ट सिग्नल्स कंटिन्यूसली हमने विन निकाले हैं। यहाँ बैक टू बैक 3 सिग्नल्स कंटिन्यूसली विन हुए हैं। अब मैं करता हूँ सेशन को क्लोज। और जितने लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, कुछ सीखा होगा। मैंने लाइव आपके सामने ट्रेड्स भी दिए, और कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया है, जस्ट सिंपल सा साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हो गई, हमारे लेवल्स हो गए, मार्केट हो गया, ये समझना ज़रूरी है। मैंने अपने यूट्यूब की 10 से 11 वीडियोज़ में सबको समझाया। लास्ट वीडियो मैंने मनी मैनेजमेंट की डाली थी, समझे। नए थे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी की, टेलीग्राम की, ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट है मुझे डायरेक्ट आप मैसेज करके टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ट्रेडर्स। पॉकेट ऑप्शन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ओपन कर लेना अकाउंट। बाय बाय, टेक केयर ट्रेडर्स, सीखते रहो, लर्निंग करते रहो।